हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे वो टॉपिक क्या था? विकारी शब्द। और विकारी शब्दों में हमने यूट्यूब के माध्यम से क्लासेस कहाँ तक पढ़ ली थी? विशेषण। ये जो विकारी शब्द हैं कितने थे? 4। अगर मैं बात करूं विकारी शब्द जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, कौन कौन से पढ़ लिए? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और अगला कौन सा है? क्रिया। आज हमें जिस टॉपिक पे बात करनी है, किस पे बात करनी है? क्रिया। इसी क्रिया को संस्कृत में क्या बोलते हैं? इसी क्रिया को संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु। इसी क्रिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्ब। VERB, वर्ब। अब देखो, अगर मैं क्रिया की बात करूं तो क्रिया होती क्या चीज़ है? क्रिया क्रिया किसे कहते हैं? वह विकारी शब्द जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाए क्या कहलाती है? क्रिया। अगर हम डेफिनेशन देखें तो वह विकारी शब्द जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। जैसे मम्मी कमरे में हैं, मम्मी कमरे में हैं। लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। अब देखो, मैंने यहाँ पे 2 शब्द लिखे। कौन कौन से लिखे? एक तो मम्मी कहाँ है? कमरे में। तो यहाँ पे किसी कार्य का होना पाया जा रहा है, और जो किसी कार्य का होना पाया जा रहा है ये भी क्या है? क्रिया है। यहाँ पे क्या है? क्रिया। लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पे क्रिया कौन सी है? पढ़ रहा है। यहाँ पे जो हम मुख्य क्रिया देखें, पढ़ना, और जो रहा है ये क्या है? सहायक क्रिया। ये हमारी मुख्य क्रिया है, और ये कौन सी क्रिया है? सहायक क्रिया। क्रिया समझ में आई? वह विकारी शब्द जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाए क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाता है। अगर हम बात करें क्रिया ये कहाँ से निकल के आई, तो मूल भाषा अपनी क्या है? संस्कृत। हिंदी की जननी किसे कहा जाता है? संस्कृत को। अगर पूछा जाए कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, अगर मैं बात करूं क्रिया का मूल रूप, तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। मूल भाषा के धातु रूप में यदि ना शब्द जोड़ दिया जाए, मूल भाषा के धातु रूप में यदि ना शब्द जोड़ दिया जाए तो हिंदी की क्रिया बन जाती है। यानी कि क्रिया का मूल रूप अपना क्या है? धातु। जिसको संस्कृत में धातु कहते हैं उसी को हिंदी में क्रिया कहते हैं, उसी को अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। तो वर्ब बोलें, क्रिया बोलें, धातु बोलें, एक ही बात है। क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु है। परिभाषा क्या है? वह विकारी शब्द जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाए क्या कहलाता है? अब देखो, ये क्रिया बनती कैसे है? ये क्रिया बनती कैसे है तो हमें क्या बताना है? मूल भाषा के धातु रूप में, मूल भाषा के धातु रूप में यदि क्या जोड़ा जाए? ना शब्द जोड़ा जाए, ना जोड़ा जाए तो हिंदी की क्रिया बनती है। तो हिंदी की क्रिया बनती है। कैसे बनती है इसको देख लो।
हिंदी की क्रिया कैसे बनेगी? जैसे मूल भाषा का कोई शब्द मैं लूँ, पठ, ये पठ धातु है। मूल भाषा से मतलब मेरा क्या है? संस्कृत भाषा से है। मूल भाषा से मतलब किसका है? संस्कृत भाषा से है। तो मूल भाषा के धातु रूप में संस्कृत में धातु को क्या बोलते हैं? क्रिया। संस्कृत की धातुएं हैं, उनके साथ यदि मैं क्या जोड़ दूं? ना। अगर हम ना जोड़ दें, ऐसी स्थिति में ये जो पठ धातु है ये हिंदी की क्रिया में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे पठ धातु में, इसमें अगर मैं ना प्लस कर दूं, प्लस ना, शब्द बनेगा पढ़ना। अगर मैं लिख धातु लूं, लिख, और लिख धातु में अगर मैं ना जोड़ दूं, शब्द क्या बनेगा? लिखना। ठीक। चल धातु लूं और चल धातु में अगर मैं ना जोड़ दूं, क्या बनेगा? चलना। बात क्लियर हो गई? सीधी सी बात यह है कि संस्कृत की धातु रूप में ना जोड़ दिया जाए तो हिंदी की क्रिया बन जाती है, या मूल भाषा के धातु रूप में ना जोड़ने पर हिंदी की क्रिया बनती है। इस तरीके से इसको ध्यान रखना है। अभी क्रिया कितने प्रकार की होती हैं? ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं। क्रिया के भेद। अगला हेडिंग अपना क्या होगा? क्रिया के भेद। क्रिया के भेदों की बात करें तो क्रिया के भेद कितने हैं? कितने बताओगे? 3। कौन कौन से? एक तो कर्म के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया। दूसरी कौन सी होगी? प्रयोग व संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर क्रिया। थर्ड अगर मैं बात करूं तो काल के आधार पर, काल के आधार पर क्रिया, काल के आधार पर क्रिया। अगर मैं बात करूं कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार, तो क्रिया के प्रकार या भेद कितने बताओगे? कितने भेद हैं? 2। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं? 2। कौन कौन से हैं? एक तो सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। दूसरी अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं? 2। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं, जो पूछे जाते हैं, उसके लिए मैं इम्पोर्टेंट करके इसको लिख दे रहा हूँ। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो पूछा जाता है, जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, वो कर्म के आधार पर ही पूछा जाता है। और कर्म के आधार पर भी क्या? अकर्मक और सकर्मक पूछा जाता है। जिसमें कर्म हो सकर्मक, जिसमें कर्म ना हो, जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े अकर्मक, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े सकर्मक। लिख लेते हैं इसको। ये जो सकर्मक मैंने शब्द लिखा, इसको देखें तो ये सा प्लस कर्म से बना है। अगर मैं अकर्मक की बात करूं तो ये आ प्लस कर्म से बना है। यहाँ पे सा का मतलब क्या होता है? सहित। सा का अर्थ क्या होता है? सहित, यानी कर्म के सहित, जिसके साथ कर्म जुड़ा हो। आ का मतलब होता है रहित या बिना, या जिसमें कर्म नहीं हो। तो ऐसी क्रिया जिनमें कर्म नहीं है क्या कहलाएंगी? अकर्मक। ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म है क्या कहलाएंगी? सकर्मक। अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ अकर्मक के लिए कर्म रहित, कर्म रहित। अगर इसकी बात करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ कर्म सहित, यानी कर्म सहित अगर क्रिया होगी तो कैसी होगी? सकर्मक होगी। कर्म रहित अगर क्रिया होगी तो कैसी होगी? अकर्मक होगी। अगर मैं अकर्मक सकर्मक की बात करूं तो इसमें जो सकर्मक है अपना, ये भी 2 प्रकार की होती हैं। सकर्मक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से होंगे? एक तो एक कर्मक क्रिया कहलाती है, जिसमें एक कर्म हो, एक कर्मक क्रिया जिसमें एक कर्म हो, और जिसमें एक से ज़्यादा कर्म हो उसको हम द्विकर्मक या बहुकर्मक कहते हैं। जिसमें कर्म एक हो क्या कहलाएगी? एक कर्मक। जिसमें कर्म एक से ज़्यादा हो वो द्विकर्मक या बहुकर्मक। इसकी अगर मैं बात करूं, दूसरा जो अपना प्रकार है वो बहुकर्मक, बहुकर्मक, इसी को हम कहते हैं द्विकर्मक। इतनी बात क्लियर हुई? आगे हम एक एक टॉपिक की बात करते हैं। और सुनिए, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगर प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार पूछे जाएं, आंसर कितना होगा भाई साहब? क्रिया के प्रकार कितने बताओगे? प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार कितने हैं? 8। और अच्छी बात सुनो,
और अच्छी बात यह है, अगर आपसे पूछा जाए केवल संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार, तब अपने को आंसर कितना देना है? 5। इनकी सबकी बात अभी करेंगे। प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार हम लोगों को कितने बताने हैं? 8। केवल संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार कितने बताने हैं? 5। अगर मैं बात करूं काल के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो काल के आधार पर कितने प्रकार होंगे? 3 प्रकार होंगे। कौन कौन से होंगे? वर्तमान कालिक क्रिया, दूसरे की बात करें तो भूतकालिक क्रिया, और थर्ड की अगर मैं बात करूं तो भविष्यकालिक क्रिया। एक बार फिर सुन लो, क्रिया के भेद कितने बताने हैं? 3। कौन कौन से हैं? कर्म के आधार पर क्रिया, दूसरा प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया, तीसरा काल के आधार पर क्रिया। अगर मैं बात करूं कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हो जाएंगे, सकर्मक और अकर्मक, जिसमें सकर्मक 2 प्रकार के हो जाएंगे, एक कर्मक और बहुकर्मक। अगर प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद पूछे जाएं तो कितने बताने हैं? 8। अगर केवल संरचना के आधार पर क्रिया के भेद पूछे जाएं तो आंसर कितना होगा? 5। काल के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की। आगे देखो, इनमें देखें पहला नंबर डाल दो, कर्म के आधार पर क्रिया। तो कर्म के आधार पर क्रिया भी कितने प्रकार की बताई थी? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार बताए थे? 2। कौन कौन से? एक तो सकर्मक और दूसरा कौन सा था? अकर्मक। सकर्मक का मतलब कर्म सहित, अकर्मक का मतलब कर्म रहित, जिसमें कर्म ना हो। और अच्छी बात इसमें क्या है, देखो, एक तो सीधा सीधा शब्द देके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेंटेंस देके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी परिभाषा से क्वेश्चन एसआई में पूछे गए हैं पिछली बार। और वो क्वेश्चन क्या है कि अगर सकर्मक या अकर्मक पूछा जाए, तो अगर परिभाषा से पूछी जाए, तो परिभाषा से अगर पूछा जाए कि सकर्मक में क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म पर। अकर्मक में क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है? कर्ता पर। ठीक, इन बातों को मैं लिख दे रहा हूं। ये जो सकर्मक है, इसमें ये कर्म सहित होगा, और क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। किस में पड़ेगा? और दूसरी बात, और जरूरी बात यह है कि इसमें जो कर्म है, कर्म अवश्य होगा। किस में कर्म अवश्य होगा? सकर्मक में। अगर मैं अकर्मक की बात करूं तो इसमें जो हमें ध्यान रखना है, कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है? एक पहली बात तो ये कि इसमें कर्म अवश्य, क्या अकर्मक में कर्म नहीं होगा? अकर्मक में कर्म नहीं होगा, पहली बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जो क्रिया का प्रभाव है, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ेगा? कर्ता पर पड़ता है। क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ेगा? अकर्मक में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर, सकर्मक में क्रिया का प्रभाव कर्म पर। सकर्मक अगर सेंटेंस है तो सकर्मक में कर्म अवश्य होगा, अकर्मक है तो इसमें कर्म रहित होगा, कर्म होगा ही नहीं, तभी यह अकर्मक होगा। जिसमें कर्म हो सकर्मक, जिसमें कर्म ना हो क्या कहलाएगा? अकर्मक कहलाएगा। ठीक, और इसके बारे में समझते हैं। देखो, ये जो अकर्मक या सकर्मक पूछे जाते हैं, उनमें हो सकता है शब्द देके पूछ ले, हो सकता है सेंटेंस देके पूछ ले, हो सकता है ऐसा सेंटेंस दे दे इसमें एक से ज़्यादा कर्म हो, या एक कर्म हो, या एक भी कर्म ना हो। तीनों ही बातें हो सकती है। वाक्य जो वो अकर्मक हो सकता है, वाक्य सकर्मक हुआ तो फिर 2 बातें हो जाएंगी। कौन कौन सी 2 बातें? अगर एक कर्म है तो एक कर्मक, और एक से ज़्यादा कर्म है तो बहुकर्मक। अगर मैं इनकी बात करूं तो सकर्मक होते क्या हैं? सकर्मक में शब्दों की बात अभी कर रहा हूं जिसमें कर्म होता है। तो सकर्मक शब्द कौन कौन से होंगे जिनमें कर्म होगा? पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, देखना, ये सब क्या होंगे? सकर्मक।
अगर मैं अकर्मक शब्दों की बात करूं, अकर्मक शब्द क्या होंगे, तो अकर्मक इधर लिख दे रहा हूं, जिसमें बात करूं मैं चलना, सोना, रोना, हंसना, नहाना, ये सब अपने क्या होंगे, चलना, रोना, सोना, हंसना, नहाना। ये शब्द कैसे हैं, अकर्मक शब्द हैं। सकर्मक पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, देखना। अच्छा, इनको हम पहचानते कैसे हैं, इसमें आप क्या लगा के प्रश्न करो, और क्या लगा के प्रश्न करने पर अगर आंसर आपको मिलता हुआ दिखाई दे तो सकर्मक होगा, और जिसके आंसर आने की पॉसिबिलिटी ही ना हो, संभावना ही ना हो, आंसर आ ही नहीं सकता, ऐसे स्थिति में इन शब्दों को हम क्या बता देंगे, अकर्मक। जैसे अगर मैं बात करूं पढ़ना, क्या पढ़ता है, तो कुछ तो पढ़ता होगा, चाहे किताब पढ़ता हो, चाहे कॉपी पढ़ता हो, चाहे किसी का चेहरा पढ़ता हो, और जो भी पढ़ने की चीज़ें होती हैं, जितना भी पढ़ता हो, तो इसमें कुछ तो पढ़ेगा। लिखना, कुछ तो लिखेगा। खाना, कुछ तो खाएगा। पीना, कुछ तो पिएगा, चाय पिएगा, दारू पिएगा, पानी पिएगा, जो भी पिएगा आंसर तो मिलेगा। देखना, भाई साहब देखता भी किसी न किसी चीज़ को होगा, चाहे भले ही वो चेहरा दिखता हो, चाहे वो टीवी देखता हो, चाहे फिल्म देखता हो या गाने देखता हो, तो कुछ तो देखेगा। और जो देखने वाले जिनका जो आंसर अगर मिल सके वो क्या होंगे, सकर्मक। अब इधर की बात कर लो, मैंने कहा चलना, क्या चलता है, कोई आंसर दे सकता है, भाई चलता है तो चलता है, कैसे बेवकूफ़ी वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या चलता है, इसमें भी कोई पूछने की बात है। अगर बात कहें कि रोना, अब क्या रोता है तो क्या रोएगा, कोई आंसर दे देगा, रोता है तो रोता ही है। इसी तरीके से हंसना, क्या हंसता है, कोई आंसर है नहीं है। अगर मैं बात करूं नहाना, अब आप कहो क्या नहाता है, तो क्या आंसर मिलेगा, कोई आंसर है आने की संभावना है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जिनका आंसर आता ही ना हो, जिनके आंसर आने की संभावना ही ना हो, सब किस में जाएंगे, अकर्मक में। और जिसका कोई आंसर दिया जा सकता है वो सब किस में आ जाएंगे, सकर्मक में। अरे बात क्लियर हो गई, अकर्मक क्या होते हैं, सकर्मक क्या होते हैं। अगर मैं अब कुछ सेंटेंसों की बात कर लूँ, सकर्मक के और अकर्मक के सेंटेंस देखूं, देखिए चलो एक तरफ लिख रहा हूं मैं सकर्मक, चलो पहले अकर्मक लिख लो, अकर्मक, और दूसरा सकर्मक। मैंने कहा भूरी नहाती है, भूरी नहाती है, क्या लगा के प्रश्न करना, हाँ कोई आंसर मिलेगा, नहीं मिलेगा। और जब भूरी नहाती है तो नहाती है, अब क्या नहाती है पूछोगे तो क्या नहाएगी, नहाना तो नहाना ही होता है, इसका मतलब आंसर तो नहीं मिल रहा, किस में जाएगा, अकर्मक में। मैंने कहा कलुआ पढ़ता है, कलुआ पढ़ता है, कलुआ पढ़ता है। अब ये किस में जाएगा, कलुआ किस में जाएगा, ये देखो पूरी बात लिखी हुई है, ये किस में जाएगा, ये भी भाई साहब अकर्मक में जाएगा, सकर्मक जरूर लिखा है, अकर्मक में जाएगा, ध्यान रखना। अब मैं इसी को दोबारा बदल के फिर लिख दूं, मैंने कहा कलुआ पुस्तक पढ़ता है, कलुआ पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक। इसमें क्या है, कर्म, और कर्म जिसमें होगा वो क्या होगा, सकर्मक। अभी मैंने बताया कि जो सकर्मक होगा, सकर्मक सेंटेंस अगर होगा तो उसमें कर्म अवश्य होगा, अगर अकर्मक है तो उसमें कर्म नहीं होगा। कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपनी प्रयोग और स्थिति के आधार पर अकर्मक में भी जाएंगे, सकर्मक में भी जाएंगे। ये जो मैंने हंसना रोना, हंसना रोना, और क्या बताए थे अभी, हाँ सोना, हंसना रोना सोना, चलना उठना गिरना, ये सब क्या हैं, अकर्मक हैं। ये रोना है सोना है, ये सदैव अकर्मक रहेंगे, ये कभी भी सकर्मक नहीं बन सकते। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो अकर्मक में भी जाएंगे, सकर्मक में भी जाएंगे, और वहाँ हमें क्या लगा कि प्रश्न करना है, आंसर मिले तो सकर्मक, ना मिले तो अकर्मक। हालांकि और भी तरीके हैं, सभी नियम बता दूंगा पहचानने के, 2-3 नियम हैं। अगर इसमें मैंने लिखा देखो कलुआ पढ़ता है, मैंने कहा क्या पढ़ता है, इस सेंटेंस के अंदर तो आंसर है नहीं,
हालांकि अगर ये पढ़ना शब्द आपसे पृथक रूप से पूछा जाए, शब्द ही ऑप्शन में दे रखे हो, सेंटेंस हुई ही ना, तो पढ़ना किस में जाएगा? सकर्मक में। तब पढ़ना किस में जाएगा? सकर्मक में। अगर मैंने यहाँ सेंटेंस लिख दिया और मैंने कहा कलुआ पढ़ता है, अब क्या पढ़ता है, तो क्या का आंसर तो इस सेंटेंस में तो नहीं मिल रहा, और नहीं मिल रहा तो ये किस में जाएगा? अकर्मक में। मैंने कहा कलुआ पुस्तक पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है? पुस्तक, कर्म दे रखा है, यानी कि सकर्मक अगर कोई सेंटेंस है तो उसमें कर्म अवश्य होगा, और अगर कर्म नहीं है तो सीधा आप अकर्मक उसका लगा देना। इसी तरीके से और सेंटेंस देखें, मैंने कहा भूरी नाचती है, भूरी नाचती है, डांस करती है, अकर्मक होगा या सकर्मक होगा? अकर्मक होगा या सकर्मक होगा? अरे क्या लगा कि प्रश्न करो, क्या करती है? हाँ, भूरी क्या करती है? नाचती है। कैसा है, अकर्मक सकर्मक? भूरी क्या करती है? नाचती है। ये नाचना क्रिया है भाई साहब, नाचना क्या है? क्रिया। अरे कर्म नहीं है, नाचना क्या है? क्रिया। नाचती है, गाती है, खेलती है, पढ़ती है, ये क्या है? क्रिया। और अगर ये क्रिया है, ये सहायक क्रिया है, ये भूरी करता है, कर्म किसमें? इसमें दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक होगा, इसके अंदर कर्म नहीं है। अगर मैं कहूं भूरी मस्त चाल चलती है, या मस्त चलती है लिख लो, भूरी मस्त चलती है। अब इसमें बताओ ये अकर्मक है या सकर्मक है? अब बताओ इसमें कर्म है क्या? कर्म कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं है। ये जो जिस प्रकार से चलती है, ये मस्त जो ये क्या है यहाँ पे? क्रिया विशेषण है। कैसे चलती है? मस्त चलती है। अगर मैं लिखता भूरी धीरे धीरे चलती है तो क्रिया विशेषण, भूरी तेज चलती है तो ये अव्यय शब्द है, क्रिया की विशेषता भी बता रहा है। इसका मतलब भूरी मस्त चलती है, ये अपने क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण हो गया। ये चलना क्रिया, ये सहायक क्रिया, सेंटेंस कैसा? अकर्मक। अरे बात कुछ समझ में आई? और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं लड़का खेलता है, लड़का खेलता है, अकर्मक या सकर्मक? आंसर क्या होगा? इसमें कर्म है क्या? देखो, खेलना क्रिया है, लड़का सब्जेक्ट है, करता है, कर्म है क्या इसमें? कर्म नहीं है। सेंटेंस कैसा हो गया? अकर्मक। अगर मैंने कहा दूसरा, फिर सुनिए, लड़का फुटबॉल खेलता है, लड़का फुटबॉल खेलता है, क्या खेलता है? फुटबॉल। वाक्य कैसा हो जाएगा? सकर्मक। इसमें कर्म है, ये क्या है? कर्ता, ये क्या है? कर्म, और ये क्या है? खेलना क्रिया। बात समझ में आई? भूरा खेलता है अकर्मक, भूरा फुटबॉल खेलता है सकर्मक। इतनी बातें क्लियर हो गई? बताओ अगला क्वेश्चन। मैंने कहा लड़का दौड़ता है, लड़का दौड़ता है, कैसा वाक्य होगा? अकर्मक। वाक्य कैसा हो जाएगा? अकर्मक। अगर मैं कहूं लड़का, हाँ, दौड़ दौड़ता है, दौड़ दौड़ता है, वाक्य कैसा होगा? सकर्मक। देखो क्या दौड़ता है? दौड़। ये यहाँ पे क्या है? कर्म। लड़का दौड़ता है अकर्मक होगा, कर्म नहीं है। लड़का दौड़ दौड़ता है, कैसा हो जाएगा? सकर्मक। अरे बात क्लियर हो गई? मैं अगला देखो, ऊपर लिख दूं, राम सुबह को धीरे धीरे, राम सुबह को धीरे धीरे टहलता है, टहलता है। वाक्य अकर्मक है या सकर्मक?
राम सुबह को धीरे धीरे टहलता है, वाक्य अकर्मक है या सकर्मक? लंबा वाक्य होता है, हम लोग पढ़ लेते हैं कि जहाँ बड़ा वाक्य दे रखा हो वो सकर्मक होगा, जहाँ छोटा हो वो अकर्मक होगा। तो मैंने तो बड़ा वाक्य लिख दिया, वाक्य तो छोटा नहीं है। अब देखो यहाँ पे इस सेंटेंस में देखें, कर्म देखो क्या है। हाँ, क्या टहलता है, क्या टहलता है, क्या टहलता है? आंसर मिला कोई? नहीं मिला। सेंटेंस कैसा है? अकर्मक। सेंटेंस कैसा है? अकर्मक। ये कोई मायने नहीं रखता सेंटेंस लंबा है छोटा है, कि बस मायने ये रखता है कि उसके अंदर कर्म है या नहीं है। दूसरी अगर मैं बात करूं, आगे अगर मैं देखूं, मैंने कहा भूरी कक्षा 12वीं, भूरी, ऐसे लिखो, भूरी कक्षा 12वीं में पढ़ती है। भूरी कक्षा 12वीं में पढ़ती है। हाँ, भूरी कक्षा 12वीं में पढ़ती है। बताओ, और लिख लो। सीता छठी कक्षा में पढ़ती है। सीता छठी कक्षा में पढ़ती है। सीता कौन सी कक्षा में? छठी कक्षा में। अब इसमें बताइए आप, कहीं कुछ दिखाई दे रहा हो? अगर आपको लग रहा है कि कक्षा में दे तो रखा है, ये मैं पे पर किस में आता है? ये अधिकरण कारक है, कर्म नहीं है। क्या है? अधिकरण कारक। ये भी सेंटेंस कैसा हो जाएगा? अकर्मक। ये भी सेंटेंस कैसा हो जाएगा अपना? अकर्मक। ये अकर्मक सकर्मक क्लियर हुए नहीं हुए? क्यों भाई बताओ, यहां तक तो क्लियर हुए? और सुनिए, पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से पत्ता गिरता है। अब अकर्मक होगा सकर्मक? पेड़ से पत्ता गिरता है। कैसा सेंटेंस होगा ये? कैसा सेंटेंस होगा? अकर्मक। जो मैं बता रहा हूं उनको ध्यान से सुनिए। पेड़ से पत्ता गिरता है। अब देखो, हो सकता है आपको पत्ता के गिरना आपको लग रहा हो कि ये क्या है, यहाँ पे कर्म है। कर्म नहीं है। क्यों नहीं है? जो क्रिया को करने वाला होता है वो क्या होता है? अपना कर्ता। पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पे से आ गया, अलग होने के अर्थ में कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। यहाँ पे कौन सा कारक हो गया? अपादान कारक। अब देखो, हो सकता है आपको पत्ता कर्म लगता हो, मैं ये कह रहा हूँ कि जो गिरा है, गिरने का कार्य किसने किया है? पत्ते ने किया है। और जो कार्य करने वाला होता है वो अपना क्या होता है? कर्ता। ये करता है भाई साहब, और ये अपना क्या है? क्रिया है। बताइए इसमें कर्म कहाँ है? कहीं कर्म है? नहीं। दूसरा अगर मैं बात करूं, एक और सेंटेंस जो ज़्यादा पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं को मैं लिख रहा हूं, जिसमें अगर मैं बात करूं, कौन सा? हाँ बताओ। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। बताइए, उड़ने का काम कौन कर रहा है? उड़ने का काम किसने किया? पक्षी ने। और पक्षी ये क्या है यहाँ पे? कर्ता। देखो, आकाश में, मैं पे पर किस में आता है? अधिकरण कारक में। ये क्या है? अधिकरण कारक। और उड़ना क्या है? क्रिया। कर्म है कहीं इसमें? कैसा सेंटेंस होगा? अकर्मक। कर्म नहीं है। ऐसे वाक्य जिनमें कर्म ना हो, ये लाइन में पहले ही आपको लिखवा चुका हूं कि कर्म जिसमें अनुपस्थित हो, कर्म ना हो, वो सबके सब किस में जाएंगे? और ये कर्म देखना, चेक करना, ये हमें आना चाहिए। ठीक है, और देखते हैं। मैंने कहा यहाँ पे भूरी सुंदर नाचती है।
भूरी सुंदर नाचती है। इस भूरी को ध्यान रखना, हो सकता है आपके लिए ये रामबाण सिद्ध हो जाए। अरे नाम तो हमें लेना ही है, चाहे भूरी का ले लो, चाहे काली का ले लो, चाहे राम का ले लो, चाहे सीता का ले लो, कुछ तो लिखना ही है। देखते हैं, भूरी सुंदर नाचती है, अकर्मक होगा सकर्मक? कैसा होगा ये? अकर्मक। क्यों होगा? क्योंकि देखो भूरी करता है सुंदर, ये नाचने की विशेषता बता रहा है, विशेषण है, और ये विशेषण विशेषता किसकी बता रहा है? क्रिया की। ऐसी स्थिति में ये विशेषण क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। और ये अपनी क्या है? क्रिया। कर्म इसके अंदर नहीं है, क्या कहेंगे इसको? अकर्मक कहेंगे। अरे बात क्लियर हो गई? बताओ। और देख लो। अरे ठीक है ना, चलो पहचान लिख लो इनकी फटाफट। क्रिया की हम पहचान कैसे करते हैं? क्रिया की पहचान, पहचान करने के 3 नियम हैं। पहला नियम, क्या लगाकर, क्या लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर मिले, उत्तर मिले तो क्या लिखेंगे? सकर्मक। सकर्मक। ठीक। उत्तर ना मिले, उत्तर ना मिले तब हम क्या लिखेंगे? अकर्मक। एक तरीका तो ये होगी। सिंपल से अगर शब्द दे रखे हैं और शब्दों में पूछ रहा है तो जहां आपको क्या दिखाई दे जाए, क्या लगा के प्रश्न करने पर आंसर मिलता हो, मिलता दिखाई देता हो, तो वहां हम क्या कह देंगे? सकर्मक। और ना मिलता हो अकर्मक। जबकि सेंटेंस अगर दे रखा है तो कर्म अवश्य होना चाहिए। सेंटेंस नहीं है, शब्द दिया है, तो शब्द में जिसमें मिलने की संभावना हो, कोई भी आंसर मिलता हो लेकिन मिलता हो, सकर्मक हो जाएगा। अगर सेंटेंस दे रखा है तो वहाँ संभावना नहीं देखनी है, वहाँ आपको सेंटेंस के अंदर ही कर्म देखना है। कर्म है तभी सकर्मक है, और कर्म नहीं है तो सकर्मक नहीं है। आगे हम देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका यह है कि जो हमारा वाक्य संरचना होती है, वाक्य संरचना हिंदी में अगर मैं बात करूं तो वाक्य संरचना में सबसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आती है। फिर क्या आती है? क्रिया। जैसे मैंने कहा राम अखबार पढ़ता है, राम अखबार पढ़ता है। अगर मैं इसमें बात करूं तो देखो क्रिया से क्रिया, पढ़ना क्या है? क्रिया। ये क्रिया से क्रिया कट जाएगी। क्रिया को करने वाला कौन है? राम। तो राम क्या हो गया? कर्ता। ये क्या बचा? कर्म। इस तरीके से तुलना कर लो कि बीच में जो बचेगा वो कर्म बचेगा। पहले कर्ता आएगा, कर्ता के बाद कर्म आएगा, कर्म के बाद, हाँ, ये कर्म अगर दिखाई दे तो कैसा हो जाएगा सेंटेंस अपना? सकर्मक। सेंटेंस कैसा हो जाएगा? सकर्मक। कर्म ना हो तो कैसा हो जाएगा? अकर्मक। अरे बात क्लियर हो गई? एक अगला तरीका ये होता है कि काल बदलकर हम देख सकते हैं। अगला तरीका काल बदलकर। कैसे देख सकते हैं? काल बदलकर। जैसे अगर मैं बात करूं, शब्द लिखा मैंने राम गाड़ी चलाता है, राम गाड़ी चलाता है। ये जो काल बदलकर मैंने लिखा है, इसमें हमें जो ध्यान रखना है, वो ध्यान रखने वाली बात ये है, इंपॉर्टेंट बात, कि जो काल हम बदलें तो जो वाक्य दे रखा है, वाक्य को या सेंटेंस को हमें किस में ले जाना है? भूतकाल में बदलना है। किस में बदलना है? भूतकाल में बदलना है। अरे बात क्लियर हो गई? किस में बदलना है? भूतकाल में ले जाना है। ठीक। और भूतकाल में जब हम ले जाएं तो कर्ता के साथ नई विभक्ति के साथ प्रयोग में आना चाहिए। तब ऐसी स्थिति में वाक्य क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। जैसे इसको, ये जो वाक्य है अपना, राम गाड़ी चलाता है, किसका है? प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। राम गाड़ी चलाता है प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, और इसको मैं किस में ले जाऊं? पास्ट टेंस में ले जाऊं, भूतकाल में ले जाऊं। अगर भूतकाल में मैं इसको ले जाऊंगा तो मैं राम गाड़ी चलाता है, अगर इस बात को मैं भूतकाल में बोलूं तो क्या बोलूंगा? राम ने गाड़ी चलाई। क्या बोलूंगा? राम ने गाड़ी चलाई। तो राम ने गाड़ी चलाई, इसको अगर मैं लिखूं राम ने
गाड़ी चलाई। अब देखो राम ने गाड़ी चलाई, ये भूतकाल में परिवर्तित हो गया, और अगर ये भूतकाल में परिवर्तित हो जाए तो यहाँ पे 3 बातें आपको ध्यान रखनी है जिनका बिना क्वेश्चन पढ़े भी आंसर हम दे सकते हैं। 3 बातें देखनी है, आगे क्वेश्चन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके हम आंसर जो हमें देने हैं वो 3 बातें हम बिना क्वेश्चन आगे पढ़े बता सकते हैं। कब? इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, यदि, नोट करके लिखना, यदि कर्ता के साथ क्या जुड़ा हो? ने विभक्ति। जैसे अभी मैंने लिखा, फिर एक बार देख लो आप, अभी मैंने क्या लिखा, राम ने गाड़ी चलाई। देखो जरा, हैं, दोबारा देखो, यह है क्रिया की पहचान। पहला मैंने ये बताया क्या लगा के प्रश्न करने पर अगर आंसर मिल जाए तो सकर्मक, ना मिले तो अकर्मक। दूसरी बात, अगर मैं जो वाक्य संरचना होती है उस हिसाब से चेक कर सकते हैं, पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया। कर्ता से कर्ता को हटा दो, क्रिया से क्रिया को हटा लो, बीच में जो बचेगा वो क्या होगा? कर्म। जैसे अगर मैं और एक सेंटेंस की यहाँ बात कर लूँ, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। अब देखो पढ़ना क्रिया हो गया, राम कर्ता हो गया, कर्म इसमें कहीं है नहीं है, तो सीधी सी बात कर्ता से कर्ता कट जाएगा, क्रिया से क्रिया कट जाएगी, कर्म इसके अंदर नहीं है। ये वाक्य अपना कैसा हो जाएगा? अकर्मक। बात क्लियर हो गई? जो तीसरा नियम मैं बता रहा था वो सुनो, कि जो वाक्य है उसका काल बदल लो, और काल बदलकर हमें किस में ले जाना है? भूतकाल में ले जाना है। किस में ले जाना है? भूतकाल में ले जाना है, और भूतकाल में ऑलरेडी दे रखा है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो बदलने की जरूरत ही नहीं है। 3 आंसर हम बिना पढ़े ही क्वेश्चन को दे सकते हैं। जो 3 आंसर मैं बात कर रहा हूँ उनको मैं लिखवा रहा हूँ, उसको नोट करके लिखना कि अगर सेंटेंस हमें इस तरीके से दे रखा है, कहाँ गया? देखो, यदि कर्ता के साथ क्या जुड़ा हो? ने विभक्ति। जैसे पिछला वाला एग्जाम्पल लेते हैं, राम ने गाड़ी चलाई, राम ने गाड़ी चलाई, तो कर्ता के साथ अपनी किस विभक्ति का प्रयोग हो गया? ने विभक्ति का। वही मैं लिख रहा हूं, यदि कर्ता के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ हो? ने विभक्ति का प्रयोग हुआ हो, तो 3 बातें आपको बिना पढ़े ही आंसर दे देना है। कौन कौन सी? नंबर 1, जो सेंटेंस है वो कैसा होगा? अपना सकर्मक होगा। सेंटेंस कैसा होगा? सकर्मक होगा। वाच्य कौन सा होगा? कर्तृवाच्य होगा। वाच्य कौन सा होगा? कर्तृवाच्य होगा। और काल कौन सा होगा? भूतकाल होगा। काल कौन सा होगा? भूतकाल होगा। अगर कर्ता के साथ आपको ने विभक्ति मिल जाए तो आगे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 3 बातें आप ध्यान रखना, कौन कौन सी? कि जो क्रिया है या जो सेंटेंस दे रखा है वो कैसा होगा? सकर्मक होगा। दूसरी बात, जो वाच्य जो होगा वो कौन सा होगा? कर्तृवाच्य होगा। वाच्य कौन सा हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो गया। थर्ड कंडीशन क्या? कि जो इस सेंटेंस का जो काल होगा वो काल क्या होगा? भूतकाल होगा। ये 3 बातें ध्यान रखना, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस और लिख रहा हूं मैं, भूरी ने कलुआ को मारा। भूरी ने किसको मारा? कलुआ को। और किसे मारेगी? भूरी ने किसको मारा? कलुआ को मारा। अब इसमें देखो आप, जैसे ही ने विभक्ति आई, कर्ता के साथ जैसे ही ने विभक्ति जुड़ी, तो 3 बातें ध्यान रखनी है कि वाक्य ये कैसा है? सकर्मक है। वाच्य इसमें कौन सा है? कर्तृवाच्य है। किस काल का वाक्य है? भूतकाल का वाक्य है। बात समझ में आई? देखो, ये ने विभक्ति आई, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखना चाहते हैं तो देखो, ये यहाँ विभक्ति कौन सी आई? को। किसकी विभक्ति आई? कर्म कारक की। इसका मतलब ये कलुआ क्या है? कर्म कारक है। कौन सा कारक है? कर्म कारक। वाक्य कैसा हो गया? ये वाक्य अपना कैसा होगा? सकर्मक होगा। कैसा वाक्य होगा? सकर्मक होगा। सकर्मक होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई नहीं? अरे बताओ, अगर मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूं तो आप बताएंगे? बताओ बताओ, पूछूं? हाँ,
देखो एक दो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहले बताना है आपको अकर्मक, क्या बताना है? अकर्मक है। क्या देखना है? अकर्मक है। अब अकर्मक जो आपको छांटना है वो मैं यहाँ पे क्रियाएं लिख दे रहा हूँ। पहला हंसाना, हंसाना। दूसरा नहाना। तीसरा उठाना। चौथा उड़ाना, उड़ाना। और पांचवा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे सभी। फटाफट आंसर, फटाफट आंसर दो। एक और लिख दे रहा हूँ सकर्मक है, सकर्मक है। रोना, रोना। सोना, देखना, नहाना। बात क्लियर हुई? इनको बताना है। एक लाइन और लिख दे रहा हूं। हाँ, वाक्य में, वाक्य में किसका प्रयोग, वाक्य में किसका प्रयोग आवश्यक नहीं है? ऑप्शन कर्ता, कर्म, क्रिया। डी में कोई नहीं, डी में इनमें कोई नहीं। फटाफट आंसर देखो। अकर्मक, देखो अकर्मक क्या होगा इसमें? नहाना। अकर्मक क्या होगा? नहाना। अगर मैं सकर्मक की बात करूं, सकर्मक क्या होगा? देखना। वाक्य में किसका प्रयोग आवश्यक नहीं होता? कर्म का। किसका प्रयोग आवश्यक नहीं होता? तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बार बार एग्जामों में आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पे ये ऐसा क्वेश्चन SI में पूछा जा चुका है कि निम्न में कौन सा वाक्य में आवश्यक नहीं है? तो कर्म आवश्यक नहीं है, अकर्मक भी हो सकता है, सकर्मक भी हो सकता है। कर्म की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, लेकिन कर्ता के अभाव में वाक्य नहीं बनेगा, कर्ता के अभाव में क्रिया ही नहीं होगी, और अगर क्रिया नहीं है तो सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा, वाक्य पूर्ण होगा ही नहीं। तो कर्म अगर है या नहीं है इससे वाक्य पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता, वाक्य फिर भी कंप्लीट होगा, कर्म है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बात क्लियर हो गई? अब देखो यहाँ पे मैंने कहा अकर्मक क्रिया, आपको लग रहा होगा हंसना, तो हाँ हंसना अकर्मक है, लेकिन क्या लिखा है? हंसाना। ये प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं, और प्रेरणार्थक क्रियाएं जितनी भी होती हैं सारी क्रियाएं क्या होंगी? सकर्मक होंगी। हंसाना, अरे हंसना तो अकर्मक है, जब मैं हंसा रहा हूँ तब तो ये सकर्मक है, तब तो कुछ कर रहा हूँ। रोना अकर्मक है, रुलाना क्या है? सकर्मक है। अगर मैं बात करूँ उड़ना, उड़ना अकर्मक है, भाई क्या उड़ रहा है? कुछ नहीं। और उड़ाना, भाई पतंग उड़ा रहा है, हाँ टॉस उड़ा रहा है। उठाना, भाई उठना गिरना अकर्मक है, क्या उठा क्या गिरा? तो अगर आप बता दो कि जो व्यक्ति गिरा है उसका नाम बता दो, तो जो क्रिया कर रहा है वो तो भाई साहब करता हो गया। तो यहाँ पे मैंने उठाना, कुछ तो उठाया, चाहे गोबर का पल्ला उठाया, उठाया तो सही। क्यों भाई? अगर मैं उड़ाना की बात करूँ, चाहे तुमने पतंग उड़ाई, चाहे और कुछ उड़ा के ले गए किसी कमरे से, और क्या क्या बच्चे उड़ा के ले जाते हैं वो तुम्हें भी पता है। बात क्लियर हो गई? अब देखो आगे की जो बात जो हमारी बच्ची, ऐसा करते हैं टाइम कम है, जो आगे की बात है जिसमें हमारा एक कर्मक और बहुकर्मक वाला जो फंक्शन बचा है, जो क्रियाएं रही हैं, या काल के आधार पर, प्रयोग या संरचना के आधार पर, इनकी बात हम कल की वीडियो में करेंगे। आज यहीं छोड़ते हैं, ठीक है।